Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Computer Subject for Standard 3rd, Chapter 5, MS Word 2010. आज हम MS Word के बारे में पढ़ने वाले हैं. MS Word के प्रीवियस हमने वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चैप्टर 4 में ली थी, राइट बच्चों? तो आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे. चैप्टर पार्ट वन में हम MS वर्ड 2010 के बारे में आगे के फीचर्स उसके डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक and open chapter number 5, MS Word 2010. MS Word 2010. बच्चों, हम फीचर्स आज के वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड ऑफिस में 2010 ये वर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके पहले फीचर्स डिस्कस करेंगे. ये MS वर्ड के क्या क्या फीचर्स है. स्टार्टिंग MS वर्ड उसमें देखेंगे. स्टार्टिंग MS वर्ड की विंडो कैसी होती है वो उसके बारे में देखेंगे. एंटरिंग द टेक्स्ट, हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन दैट वर्ड डॉक्यूमेंट. सिलेक्टिंग टेक्स्ट को टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट है, टाइप किया हुआ डेटा आपको सिलेक्ट करना है, आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे वो सब आज हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट. कॉपी को मूव कैसे, टेक्स्ट को कैसे मूव करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ये सब पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर में, है ना. एग्जिस्टिंग MS वर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं. अभी हम चैप्टर पे जाते हैं. Microsoft Word is a full features word processing program. Microsoft Word ये क्या है? It's a word processing program. It helps us to create, process and revise our documents such as letter, resume, announcements and reports, है ना. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है. उसको प्रोसेस करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, राइट. तो द वेरियस फीचर्स ऑफ वर्ड हेल्प इन सिंपल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इसके जो फीचर्स है, हमको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए हमको यूज होता है. We can easily include the border, shading, tables, graphics, pictures and web address in our document. हम बहुत इजी वे से डॉक्यूमेंट को क्रिएटिव, प्रेजेंटेटिव बना सकते हैं. बॉर्डर्स डाल के, शेडिंग डाल के, डॉक्यूमेंट को टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल इंसर्ट करके, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ये सब इंसर्ट करके हम डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ये सब फीचर्स MS वर्ड में है. We can also instruct the word. We can also instruct the word to create the template and which is the form we can use and customize as per our requirement. हम वर्ड डॉक्यूमेंट को एज पर आवर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हैं. नाउ डिटेल फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010. उसके फीचर्स में हमको एडिट डॉक्यूमेंट मिलेगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मिलेगा, एडिट इमेज मिलेंगे, है ना. एडिट डॉक्यूमेंट में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको एडिट करने के लिए हम एडिट डॉक्यूमेंट में जाएंगे. उसको वेरियस वे से हम एडिट कर सकते हैं, है ना. तो उसका हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं. वर्ड ऑफर्स मेनी टाइम्स सेविंग फीचर्स टू हेल्प अस एंड एडिट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट.
We can add, delete and rearrange the text. हम ऐड कर सकते हैं, न्यूली कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, उसमें से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, एंड रीअरेंज द टेक्स्ट ये भी कर सकते हैं एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद. वी कैन ऑल्सो create and count the number of words in the document. Check our document or spelling and grammar error. We use the word treasures to find more suitable words. है ना. हम एडिट डॉक्यूमेंट में जाके हमारे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, उसके स्पेलिंग एंड ग्रामर भी चेक कर सकते हैं कोई एरर हो तो, एंड क्रिएट क्विकली काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, हमने कितना डॉक्यूमेंट में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट. तो एडिट डॉक्यूमेंट में ये सब इंफॉर्मेशन होती है. अभी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में देखते हैं. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में क्या होता है. वी कैन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट टू एनहांस एंड अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. वी कैन use various font, styles and color to customize the import text. जो भी टेक्स्ट है उसको हम वेरियस फॉन्ट, स्टाइल, कलर से चेंजेस करवा सकते हैं. We can also adjust the spacing between the line of text and change the margin and create the newspaper column also. बच्चों, फॉर्मेटिंग में हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट्स है, हम टाइपिंग फॉन्ट्स कलर्स चेंज कर सकते हैं. फिर बहुत सारे टेक्स्ट में स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस कर एडजस्ट कर सकते हैं. पेज का फॉर्मेट की मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं. तो ये सब चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा. अभी एडिट इमेज में जाएंगे. एडिट इमेजेस में क्या फीचर्स है वो देख देंगे. वर्ड 2010 इंक्लूड्स palettes of artistic tools and filters which we can apply to images in our document. डॉक्यूमेंट में हमको इमेजेस ऐड हम कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं. while editing our image in the word we feel the same way as we are editing our images in the photo editing software. सेम वैसे जैसे हम कोई फोटो सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वैसे ही सेम फीचर्स हमारे वर्ड में भी होते हैं फोटो को एडिट करने के लिए. गॉट इट बच्चों. तो एमएस वर्ड के हमने एडिट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एडिट इमेजेस ये फीचर्स के बारे में बात की है ना. और टेबल एंड ग्राफिक्स के बारे में मैं बता देती हूँ. पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको उसको बताऊंगी. टेबल एंड ग्राफिक्स. वर्ड कैन हेल्प अस टू क्रिएटिंग टेबल्स एंड टू डिस्प्ले द कॉलम्स. Word can help to creating the table and display the column of information in the document neatly. We can also add graphics such as auto shapes and clip art images to the document, illustrate the ideas. तो बच्चों, हमको कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेटिव वैसे प्रेजेंट करना है तो उसमें ये टेबल एंड ग्राफिक्स का हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. तो हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं. अभी ये फीचर्स के बारे में मोर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. स्टार्टिंग दी एमएस वर्ड. स्टार्टिंग दी एमएस वर्ड 2010 कैसे करेंगे स्टार्ट हम. यस बच्चों, पहले क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे एंड फिर सिलेक्ट दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. सो द वर्ड Microsoft Word will appear.
जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे हमको मिलेगा स्टार्ट मेनू। उसमें जाएंगे हम ऑल प्रोग्राम में, फिर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, उसमें से हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन पॉपअप होती है और उसको टाइटल दिया रहता है डॉक्यूमेंट 1, है ना। इट्स appear on the screen. An icon for the program appears window on the window taskbar, और उसके आइकॉन सब विंडोज के टास्क बार में दिखते हैं, है ना, दीज आइकॉन्स। ओके, तो स्टार्टिंग दी विंडो हमने पढ़ लिया है ना। हमने डिस्कस किया फीचर्स, फीचर्स एंड स्टार्टिंग कैसे करना है वो क्या है। अभी एमएस वर्ड विंडो, है ना बच्चों। ये विंडो देखने के बाद हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इसको। अभी विंडो में देखेंगे, the word window display many times we can use to create and work with our document. वर्ड विंडो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए और उस पर काम करने के, डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए वर्ड विंडो यूज होता है। वर्ड विंडोज में बहुत सारे टैब्स होते हैं, बार्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज टाइटल बार, दिस इज क्विक एक्सेल एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार, इसके बारे में हम प्रीवियसली देख लेते हैं। फाइल टैब होता है, नेविगेशन पैन होता है, रिबन टैब होता है। रिबन टैब में क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स होते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल बटन रिबन होते हैं। फिर स्क्रॉल बार होता है, ये अप डाउन इससे हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की विंडो, ये मेन जो होती है ना, दिस इज डॉक्यूमेंट विंडो। मैं आपको ये सब पॉइंट्स दिखा देती हूँ। ये जो कर्सर आएगा वो इंसर्शन पॉइंट होगा, राइट। एंड नीचे जो डाउन बटन्स है वो हमको व्यू डॉक्यूमेंट बटन टू चेंज द व्यू, है ना। डॉक्यूमेंट के व्यू चेंज करने के लिए हम नीचे के बटन्स यूज करेंगे, जो स्टेटस बार में होगा। स्टेटस बार में हमको पेज नंबर दिखाई देंगे और कितने नंबर्स ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं वो दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं ये सब फीचर्स, फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। बच्चों, अब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, तो हम ये स्टार्ट बटन पे जाएंगे। हमको वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कहाँ पे जाना है? स्टार्ट डॉक्यूमेंट में जाना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स दिखा? यस, सिलेक्ट करो। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है, उस पर हमने क्लिक करना है। बच्चों, हमारे चैप्टर में 2010 है, राइट, पर हमारे कंप्यूटर के पीसी में 2007 है। बोथ आर सिमिलर, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी फीचर्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको 2007 का प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइल में जाएंगे, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एक्सेस, एक्सेल, ग्रू, इन्फो, पाथ, नोटपैड, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर एंड वर्ड, है ना। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। तो ये हमने क्लिक करके ओपन कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया मेरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, और इसको क्या टाइटल दिया है? डॉक्यूमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बच्चों, प्रीवियस पार्ट में मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, तो इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 ये पॉपअप हो रहा है। हमने देखा जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल ओपन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस इज कर्सर पॉइंट, है ना। ये कर्सर पॉइंट दिख रहा है, यस। हम
एडिट भी कर सकते हैं, है ना। तो हम आगे के देखते हैं पार्ट्स। स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, अभी विंडो, है ना, एमएस वर्ड का विंडो देख लेते हैं। उसमें टाइटल बार में यहाँ दिस इज, जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट का नाम दिख रहा है, दिस इज टाइटल बार, है ना। टाइटल बार है, क्विक एक्सेस बार है कि क्विक एक्सेस बार में सेव एंड बहुत सारे फीचर्स, ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, तो हमें सिलेक्ट करना है। ओके, जितने भी फीचर्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने आइकॉन्स यहाँ पे पॉपअप हो गए, राइट। दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाइल टैब दिख रहा है 2010 में, पर यही पार्ट 2007 में ये आइकॉन से दिखाया दिया है ना। दिस इज अवर फाइल टैब, दिस इज अवर फाइल टैब। फाइल टैब में हम देख सकते हैं। ओके, नाउ जैसे ही मूव होते हैं बच्चों नीचे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखेगा, है ना, पेज 11, दिस इज स्टेटस बार। नीचे के ये फीचर्स में आपको दिखाई देगा, पेज नंबर, वर्ड्स है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी वर्ड्स लिखा नहीं है, इसलिए 0। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइटल डालूंगी तो ये वर्ड चेंज हो गया, नंबर, है ना। दिस इज कर्सर। ओके, ये कर्सर है। फिर बच्चों हम यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के फीचर्स है ना, ये हम देखेंगे बाद में। फिर हमको क्या देखना है, प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स। प्रोग्राम कंट्रोल बटन्स हमारे कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में होंगे, दैट इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, है ना। दीज 3 बटन्स आर द प्रोग्राम कंट्रोल बटन। और ये देख रहे हो, इसमें ये स्क्रॉल बार है बच्चों, दिस इज स्क्रॉल बार, है ना। ये जैसे ही मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ मेरा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो रहा है मूव, इफ यू सी, दिस इज स्क्रॉल बार। और ये डॉक्यूमेंट विंडो है जिसमें हम टाइप करेंगे और लिखेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 3, राइट, स्टैंडर्ड 3 लिखा बच्चों। यस, इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड कलर कर दिया, बोल्ड कर सकते हो, यू कैन एनी सिलेक्ट एनी बोल्ड फीचर्स, है ना। इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, है ना। इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 लिखा है तो मेरे वर्ड के नंबर्स में भी चेंजेस हुए होंगे। इनिशियली मेरा वर्ड 0 वर्ड दिखा रहा था, जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 वर्ड दिख रहा है ना। पेज नंबर 1 पे 1 वर्ड दिख रहा है बच्चों। यस, तो दिस इज जो दिखाता है हमको स्टेटस, दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार, है ना। ओके ओके बच्चों, अभी हमने बहुत सारे फीचर्स देख लिए हैं, जैसे कि क्विक एक्सेल टूल बार देखा, प्रैक्टिकली टाइटल बार देखा, रिबन टैब देखा, कंट्रोलिंग बटन देखे, है ना। तो अभी उसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। सी, टाइटल बार हमको क्या दिखाता है, टाइटल बार शोज द नेम डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे जो नाम डिस्प्ले होता है दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। तो बच्चों टाइटल बार में हमने कौन सा नेम देखा, यस, डॉक्यूमेंट 3। फिर क्या मिलता है, फाइल टैब।
फाइल टैब में मैंने बच्चों दिखाया कि जो राउंड कलर का बटन होता है 2007 में माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें वो फाइल टैब है और उसमें से हम मैनेज कर सकते हैं। वी कैन मैनेज फाइल इंफॉर्मेशन, सेव, शेयर, प्रिंट, प्रोटेक्ट एंड वर्क विद द वर्जन इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। हम फाइल टैब में जाके डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कन्वर्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, राइट। तो फाइल टैब में हमने देखा है। क्विक एक्सेल टूल भी मैंने आपको दिखाया है, उसमें से भी क्विक एक्सेल एक्सेस बटन में आप देखेंगे सेव, अंडू, री अंडू कमांड्स, वो मैं फिर से आपको दिखा देंगे। रिबन में आप देखेंगे डिस्प्ले द ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब। ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट्स बटन, कॉमन टास्क, शॉर्टकट बटन्स दिखाते हैं। फिर रिबन टैब पे आप देख भी सकते हो, ईच टैब सेट टूल्स दिखाएंगे, है ना। वी आर लाइकली परफॉर्मिंग इन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ओके, इंसर्शन पॉइंट, जो कर्सर मैंने आपको दिखाया था ऑन स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट इज फ्लैशिंग लाइन, वर्टिकल लाइन होती है ऑन स्क्रीन दैट इंडिकेट्स वेयर द टेक्स्ट वी टाइप शैल अपीयर। जहाँ वो हमको दिखाता है कि आप आपका टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ से डिस्प्ले होगा, अपीयर होगा। View of document, it provides the access of 4 different views of our documents। वो आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। स्क्रॉल बार, मैंने बच्चों आपको स्क्रॉल बार भी दिखाया था, जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को ब्राउज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। स्टेटस बार हमको क्या दिखाएगा बच्चों, डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स डिस्प्ले है, कितने डॉक्यूमेंट्स सेव हुए हैं, है ना। द स्टेटस बार प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है, तो वो हमको डिस्प्ले होता है स्टेटस बार में। प्रोग्राम विंडो एंड कंट्रोल, प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, री रोटेट करना है, साइज करना है, क्लोज दी विंडो करना है, तो ये सब प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बॉक्स में होता है ना। नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन in 2010 provide us a way find what we are looking for the document. We can easily move through the document by clicking heading of the section, and we want to see, we can hide or show the navigation pen through view tab। हम व्यू टैब के थ्रू नेविगेशन पेन अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं, राइट। सो हमने ये सब फीचर्स वर्बली प्रैक्टिकली देखे थे। अभी आगे देखते हैं एंटरिंग द टेक्स्ट इन द MS वर्ड। There is a significant difference in the way the text type in the document. The insertion point is automatically transferred to the next line, and once we reach at the end of our previous line, जैसे ही वन लाइन हम टाइप कर देते हैं तो इंसर्शन पॉइंट है ना ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है, जैसा उसका एंड पॉइंट आता है। तो प्रेस द अनदर की एक्सेप्ट द एंटर की while beginning, type a new paragraph in our document or wish to leave the blank line। अगर हम पैराग्राफ डालना चाहते हैं तो एंटर की करके हम इंसर्शन पॉइंट को मूव डाउन कर सकते हैं और स्पेस बार करके उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ बच्चों। एंटरिंग टेक्स्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट we type shall appears in the insertion flashes on our screen। जहाँ पे भी इंसर्शन टैब होता है, फ्लैश होता है वो पॉइंट, वहाँ से हम डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। टाइप द टेक्स्ट फॉर डॉक्यूमेंट, टाइप कर दिया। व्हेन वी रीच
द एंड लाइन वर्ड ऑटोमेटिकली रैप्स द टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ही एंड पॉइंट पे आ जाता है वैसे वो कर्सर मूव डाउन हो जाता है। वी ओनली नीड टू प्रेस एंटर की व्हेन वी वांट अ स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। हमको एंटर की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम हमारा वन पैराग्राफ लिख के नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तब एंटर की एंड स्पेस बार की यूज़ होते हैं। यस, वर्ड ऑटोमेटिकली अंडरलाइन द मिसस्पेल वर्ड्स रेड इन रेड कलर। जैसे ही कुछ मिस्टेक हो जाती है वर्ड ऑटोमेटिकली हमको वो हाईलाइट करता है ना, ग्रामर एरर दिखाता है। ग्रामर एरर ग्रीन लाइन में दिखाता है एंड मिसस्पेल वर्ड है वो रेड लाइन से हमको पॉपअप करता है। ओके बच्चों, तो पहले बच्चों हम एंटरिंग द टेक्स्ट कैसे करना है वो जानेंगे और आगे के जो टैब्स है वो अच्छे से फिर से देख लेते हैं प्रैक्टिकली। बच्चों, लास्ट विंडो में हम देखे थे कि इंसर्शन कर्सर ये अभी जैसे भी साइज सिलेक्ट किया तो वो कर्सर बड़ा हो गया है ना। अभी स्टैंडर्ड 3 के बारे में अभी जब तक मैं वो पूरा लाइन टाइप करूँगी तब तक वो मूव नहीं होगा, पर अभी मुझे स्टैंडर्ड 3 के नीचे दूसरा इंफॉर्मेशन डालना है तो मैं क्या करूँगी, एंटर करूँगी। जैसे ही एंटर करेंगी तो वो मेरा कर्सर मूव डाउन हो जाएगा, राइट। स्टैंडर्ड 3 में फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया और फिर से एंटर मारा तो कर्सर मूव हो गया है ना बच्चों। तो हमने कैसे टेक्स्ट को इंसर्ट करना है ये भी देख लिया है, फाइल टैब देखे हैं, क्विक एक्सेस टूल्स भी देख लिए हैं, स्क्रॉल बार जैसे ही बिलो इसमें हमारा ये भी दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, वर्ड के कितने वर्ड्स हो गए हैं है ना। तो स्टेटस बार में आपको दिखेगा यहाँ पे 4 वर्ड्स दिख रहे हैं है ना। सो हाउ टू इंसर्ट, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि वर्ड्स कितने हैं, 4 वर्ड्स यूज़ किए हैं, पेजेस कितने हैं तो 1 पेजेस यूज़ किया हुआ है, राइट। और पैराग्राफ कितने हैं तो हमने 2 एंटर मारे इसलिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ एंड 2 लाइन्स यूज़ किए हैं। तो वैसे पूरी डिटेल हमको वर्ड काउंट में स्टेटस बार में मिल जाती है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।